पतली की शादी मोटू के साथ हुई थी। नई नई शादी होने के कारण उसे घर गृहस्थी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसकी सास से थोड़ी अनबन चलती थी क्योंकि सास और बहू हमेशा खाने को लेकर लड़ा करते थे। वैसे उसकी सास भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन पतलू मॉडर्न बहू होने के कारण घर के कामकाज में ध्यान नहीं दे पाती थी। इसलिए उसकी सास बोली, डेली के झगड़े से अच्छा है बेटा तुम अपना अलग बना के खाओ। मोटू इस बात से थोड़ा उदास हुआ, लेकिन पतलू तो यही चाहती थी, इसलिए मोटू भी उसके हाँ में हाँ मिला दिया। फिर मोटू को पतली बहुत समझाई, उसके बाद बोली कि छोड़ दो, डेली डेली लड़ने से अच्छा है कि हम लोग अलग हो जाएं। माँ सही बोल रही है। यह बोल के पतली अपना किचन अलग ही सेट कर लेती है और अपना फास्ट फूड बनाने लगती है। डेली डेली फास्ट फूड मोटू को बना बना के कभी ब्रेड पकौड़े, कभी चाउमीन तो कभी मैगी बना बना के खिलाती थी, जिससे मोटू का पेट तो कभी नहीं भरता था। एक दिन मोटू ऑफिस जा रहा था तो बोला, आज तुमने लंच में क्या बनाया है? फिर यही से फास्ट फूड। मुझे नहीं ले जाना है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ और मुझे बहुत ही भूख लगती है। तुम्हें तो पता ही है मैं शाम को आता हूँ, ऐसे ऐसे फास्ट फूड खा के तो मेरी तबीयत ही ख़राब हो जाएगी। रहने दो, मुझे कोई भी फास्ट फूड नहीं ले जाना है। मोटू गुस्से में आकर पतली को बोलता है कि तुम ही ये फास्ट फूड खा लेना। पतली फिर चुप हो जाती है। उसके बाद मोटू वहाँ से चला जाता है। ये सब बातें उनके मम्मी पापा नीचे सुन रहे थे और उसकी माँ बोलती है कि सुनो मोटू के बाबूजी, तुम मोटू को मक्के दी रोटी सरसों दी साग दे दो, मैं टिफ़िन में पैक करके लाती हूँ, मेरा बच्चा भूखे ऑफिस जा रहा है। तब उसकी माँ मोटू को बुलाती है और बोलती है, ये लो बेटा, तुम मक्के दी रोटी सरसों दी साग आज टिफ़िन में खा लेना। आज तुम कुछ टिफ़िन नहीं लेके जा रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लो बेटा, तुम ऑफिस में जाके खा लेना। यह सब देख मोटू थोड़ा नर्म हो जाता है। डेली डेली फिर शाम को आता है, फिर डेली वही चाइनीज़ फूड खा खा के उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है, लेकिन फिर भी वो पतली का मुँह देख के कुछ नहीं बोलता है। फिर अगली सुबह होती है और पतली की ननद आ जाती है और उसकी सास को बोलती है, माँ मैं भाभी से मिल के आती हूँ, आखिर मुझसे भाभी को कैसे दुश्मनी। फिर पतली की ननद पतली से मिलने ऊपर चली जाती है उसके घर में। तो पतली बोलती है, रुकिए ननद जी, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। फिर वह चाय बनाने लगती है, लेकिन चीनी समाप्त होने के कारण वह चाय नहीं बना पाती है और पतली बोलती है, रुकिए मैं दुकान से लेके आती हूँ। वह दुकान चली जाती है और चाय पत्ती लेके आने लगती है। इसी बीच उसे लेट हो जाता है तो उसकी ननद बोलती है, माँ सुनो, मैं जा रही हूँ, भाभी अगर पूछे तो बता देना कि मुझे लेट हो रहा था और मैं चली गई, घर में मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। यह बोलकर पतली की ननद वहाँ से चल देती है और पतली की ननद वहाँ से अपने घर पहुँच जाती है। मोटू भी घर आ जाता है। उसके बाद मोटू पतली को बुला के बोलता है, सुनो पतली, आज शाम को ऑफिस से मेरे बॉस आ रहे हैं, उनको घर का खाना बहुत पसंद है, आज तुम डिनर बना के रखना। पतली सोचती है शाम को आएंगे ना, कोई बात नहीं, मैं तब तक सो लेती हूँ, अभी बहुत ही टाइम है शाम होने में, मैं झटपट बना लूँगी। इतना बोलकर पतली सो जाती है और समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलती। दोपहर से शाम हो जाती है कि उसकी सहेली की फ़ोन आती है। हेलो पतली सुनो, मैं प्रियंका बोल रही हूँ, मॉल में 50% की डिस्काउंट लगी है, बहुत अच्छी अच्छी साड़ी हैं, चलो हम लोग शॉपिंग करके आते हैं। यह बोल प्रियंका और पतली दोनों शॉपिंग करने चले जाते हैं। उसे शाम को गेस्ट आने वाले हैं, इसकी ज़रा भी चिंता नहीं रहती है। वह सोचती है शाम को आके मैं जल्दी से बना लूँगी। इधर उसके सास ससुर सोचते हैं, बहू कहाँ चली गई है, अभी तक उसने कुछ नहीं बनाया है, शाम को गेस्ट आने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या वो देगी बना के, उसे तो ज़रा भी फिक्र नहीं है। इतने में मोटू भी कुछ मिठाइयाँ वगैरह लेके घर पहुँच जाता है। उसके बाद मोटू को भी पतलू के बारे में उसकी सास और पिताजी बताते हैं कि देखो बेटा, बहू तो दोपहर से ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है, गेस्ट भी आने वाले हैं, ज़रा फ़ोन लगाओ तो वो कहाँ पे है। यह सब सुन मोटू
पतलू को फ़ोन लगा ही रहा था कि पतलू भी घर पहुंच जाती है। उसके बाद पतलू घर पहुंचने के बाद जल्दी जल्दी किचन में दौड़ के जाती है। मोटू भी किचन में पहुंचता है और बोलता है कि अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया, अब बॉस आने वाले हैं, हम लोग क्या उसे खिलाएंगे। यह सुन पतलू थोड़ी सहम सी जाती है। इतने में उसकी सास भी वहाँ आ जाती है और बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं बहू की मदद कर देती हूँ, हम दोनों मिलके तुरंत ही खाना बना लेंगे। फिर वो लोग मिलके खाना बना लेती हैं और उसके बॉस और उसकी पत्नी को वो खाना काफ़ी टेस्टी लगता है। उसके बाद वो लोग मज़े से खाना खा के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मोटू पतलू को बोलता है, सुनो पतलू, अगर तुमसे कोई भी काम ना हो तो माँ की मदद लिया करो, वो भी हमारी माँ ही है। पतलू भी सोचती है, हाँ माँ जी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरा बहुत मदद किया, मैं अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो मैं माँ जी से बोलूँगी। फिर पतलू माँ जी के पास जाती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ, आप बहुत अच्छी हैं माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, अब कुछ भी दिक्कत होगी तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी। हाँ हाँ बहू